मुंशी प्रेमचंद की लिखी हुई प्रसिद्ध कहानी पंच परमेश्वर हिंदी साहित्य की सबसे चर्चित और मूल्यवान कहानियों में से एक है। ये कहानी न्याय, निष्पक्षता और आत्मिक जागरूकता के विषय पर आधारित है। नीचे इस कहानी का सारांश प्रस्तुत है। कहानी का शीर्षक पंच परमेश्वर। लेखक मुंशी प्रेमचंद। मुख्य पात्र जुम्मन शेख, एक चालाक व्यक्ति जो अपने फायदे के लिए रिश्तों का इस्तेमाल करता है। अलगू चौधरी, जुम्मन का मित्र लेकिन न्याय के मामले में निष्पक्ष और सत्यनिष्ठ। जुम्मन की खाला मौसी, जिसने अपनी संपत्ति जुम्मन के नाम कर दी और बाद में अन्याय सहा। कहानी का सारांश। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी बहुत अच्छे मित्र थे। जुम्मन की खाला ने अपनी जमीन जुम्मन को इस शर्त पर दी थी कि वह जीवन भर उसकी सेवा करेगा। शुरू में सब ठीक चला, लेकिन कुछ समय बाद जुम्मन और उसकी पत्नी ने खाला की उपेक्षा शुरू कर दी। खाला ने जब विरोध किया तो जुम्मन ने उसे जवाब दिया कि अब उसकी संपत्ति हमारे नाम है, इसलिए वह जैसा चाहेगा वैसा करेगा। खाला ने गांव की पंचायत बुलाए और पंच के रूप में अलगू चौधरी को चुना, जो जुम्मन का घनिष्ठ मित्र था। लोगों को उम्मीद थी कि अलगू जुम्मन के पक्ष में निर्णय देगा, लेकिन उसने निष्पक्ष रहकर जुम्मन के खिलाफ फैसला सुनाया। यह फैसला जुम्मन को बुरा लगा और दोनों मित्रों की दोस्ती टूट गई। समय बीता और एक दिन अलगू को भी एक विवाद में पंचायत बुलानी पड़ी। पंच के रूप में जुम्मन चुना गया। पहले तो लोगों को लगा कि जुम्मन अब बदला लेगा, लेकिन जुम्मन ने भी न्यायपूर्ण और निष्पक्ष निर्णय दिया, क्योंकि पंच बनने के बाद उसमें आत्मिक परिवर्तन आ गया था। मुख्य संदेश शिक्षा। पंच के रूप में ईश्वर का वास होता है। न्याय करते समय व्यक्तिगत संबंधों, मित्रता या दुश्मनी को भूल जाना चाहिए। सत्य, न्याय और ईमानदारी सबसे बड़ी नैतिक मूल्य हैं। भाषा शैली। मुंशी प्रेमचंद की यह कहानी सरल, भावनात्मक और ग्रामीण परिवेश को चित्रित करती है। संवाद शैली और पात्रों का चित्रण अत्यंत यथार्थवादी है।